जी आज़ाद कश्मीर को, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को ये बताना चाहता हूँ कि एक रियासत के अंदर एक रियासत दो दस्तूर नहीं चल सकते। यहाँ पे एक रियासत के अंदर दो दस्तूर जो हैं वो चल रहे हैं। कुछ अर्सा पहले यही समानी के अंदर, हमारे तहसील समानी चौकी थाने के अंदर इसी तरीके का एक वाक़या पेश हुआ, जिस पर जो मकामी थाना है उसने इल्लत नंबर 104 मुकदमा बटा 24 इसमें जो है 322 और 341 34 APC जो है वो दर्ज किया गया। लेकिन यहाँ पे जो है इसमें हमारे मुकदमे में जो है वो अपना 316 बटा 448 504 APC जो है वो लगाया गया। यहाँ पे जनाब खुला तजाद है। और इसके बाद इससे भी बढ़कर मैं जो है आपसे बात करना चाहता हूँ, जो बिल्कुल मैं समझता हूँ यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। ये वज़ीर आज़म तक मेरा ख्याल है अभी तक बात पहुँची नहीं है, शायद IG साहब तक जाए बात पहुँची नहीं है। लेकिन हम जो मुअज़्ज़िन हैं, हमारे जो भाई दोस्त हैं, उन्होंने DIG साहब के सामने पेश हुए हैं और पेश होकर एक वफद की सूरत में हमने जनाब ये 25/7/2025 को ये मैं वीडियो का जो है वो ये रिपोर्ट भी जो है जो पर्चा दर्ज हुआ है उसकी कापियाँ भी आपको पहुँचाऊँगा। ये 2 मुकदमे दर्ज हुए इस्लामगढ़ थाने के अंदर, हल्का 2 चकसवारी के अंदर। यहाँ पे जो बिल्कुल इससे भी जो है रिवर्स जो है मामला पेश हुआ है। 2 बंदूकी, एक प्लाट था, उस पर तनाज़ा चल रहा था। वहाँ पे महकमा दरख्यात ने शाख तराशी की और शाख तराशी के दौरान उन्होंने जो वहाँ पे उसकी जो लकड़ियाँ थी वो ले जाने पर तनाज़ा हुआ। वीडियो भी मौजूद है, वहाँ पे वीडियो भी मौजूद है। किसी बंदे ने दूसरे बंदे को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन वहाँ पर ये मैं आपको जनाब मीडिया को दिखाना भी चाह रहा हूँ और आप मीडिया को ये जो FIR है इसकी कापी दूंगा भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके के मामले से, इससे रिवर्स वो कहते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम थी हमारे वालिद मोहतरम को, हमने बेहतर समझा, लड़ाई झगड़े के बाद घर ले गए और फिर घर जाने के बाद हमने मीरपुर हॉस्पिटल की तरफ ले गए और जनाब वहाँ पे जो है वो जो है हार्ट प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे तो जो है वो मुल्ज़म इस बात का इकरार कर रहा है, जो हमारे अजीज़ों का मुकदमा है उसमें ये इकरार कर रहा है मुल्ज़म कि मेरी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, मौके पे मैंने गालम गलोच की, लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन दूसरी साइड पे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, वीडियो भी मौजूद है। लेकिन उस मुकदमे में इस्लामगढ़ के 2 मुकदमे हैं जिनकी मैं एक की FIR की कापी आज आपको दे रहा हूं और दूसरे की भी कोशिश करूंगा कि मैं आज ही आपको व्हाट्सअप करूं और मीडिया को बताऊं। ये आप बिल्कुल अपने कैमरे अगर जूम करें तो इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पे 302 लगाया गया है। तो ये एक रियासत के अंदर 2 दस्तूर नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर DIG के सामने तो हमने ये मुकदमा जो है वो पेश किया, लेकिन DIG साहब ने हमारी बातों का यहाँ पे कोई जो है वो तसल्ली बख्श उनके पास जवाब नहीं था। उसकी भी शायद ये वजह थी, हम उन पर जो है वो कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करते क्योंकि वो कहीं निजी दौरे पे बैरून मुल्क गए हुए थे। वो उसी पहले दिन ही वो वहाँ पर दफ्तर पहुँचे। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं इसको मंगवा कर देखूँगा। लेकिन मैं ये वज़ीर आज़म साहब से, IG साहब से और इंतज़ामिया से ये कहना चाहता हूँ, अकाम बाला से, ये देखें ये रियासत के अंदर क्या हो रहा है। एक रियासत 2 दस्तूर जिसकी आपको वाज़ह मिसाल दी जा रही है, आपको बिल्कुल जो है वो सबूत के साथ हम पेश कर रहे हैं। एक जैसे 2 मुकदमे, एक में 302 जो है वो लगाया जा रहा है और दूसरे के अंदर जो है वो 316 और एक इसी तरीके का और एक मुकदमा है उसके अंदर 322 लगाया जा रहा है। ये जिसकी मर्जी चाहती है जिस तरीके से, इसके लिए कोई कानून होना चाहिए, कोई वाज़ह पॉलिसी होनी चाहिए। ये लोगों को लड़ाने की कोशिश, साजिश, जो लोग इंसाफ पसंद हैं, जो कानून पे अमल दरामद, कानून के मानने वाले हैं, कानून पे अमल दरामद करते हैं, मैं ये आपको ज़रूर आप इस हमारी इस मीडिया जो है इस बात की तौसीक करेगा कि खोड़ी से लेकर गैया तक हमने अपने तमाम लोगों को, तमाम अपने अजीज़ों को ये सख्ती से ये हदायत दी कि यहाँ पे इलाके का माहौल ख़राब नहीं करना। आप इस बात के गवाह हैं कि हमारे किसी भाई ने, अजीज़ ने सोशल मीडिया पे एक जो है लफ्ज़ भी नहीं लिखा। उसके लिखने की वजह सिर्फ यही थी कि हम जो है वो कानून को मानने वाले हैं और समझते हैं कि कानून पे अमल दरामद होगा। लेकिन आज जिस तरीके से हमारे मोहतरम अंकल ने कहा, इस्लाम साहब ने, और जिस तरीके से हमारे भाइयों ने और जिस तरीके से हम सब ने इतने दिनों देखने के बाद जो हालात नज़र आ रहे हैं इंसाफ के, वो बिल्कुल ज़ीरो हैं और हमें इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं ये वाज़ह कहना चाहता हूँ कि हमने इन लोगों को पाबंद रखा, नहीं साहब ने, मैंने और हमारी टीम ने, महबूब साहब ने, हम तमाम दोस्तों ने, हम जो है वो जिम्मेदार लोग हैं, हमने इनको पाबंद रखा। एक
जो है वो सेंटेंस भी नहीं लिखने दिया, लेकिन हमारी शराफत को कमज़ोरी ना समझा जाए। हालात ख़राब होंगे, अगर इंसाफ ना हुआ तो फिर फैसले सड़कों पे होंगे, चौक चौराहे पे होंगे, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो अकाम बाला पर होगी। मैं एक बार फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब पे मुकम्मल एतमाद का इज़हार करता हूँ, IG साहब पे मुकम्मल एतमाद का इज़हार करता हूँ, लेकिन उनसे मुतालबा करता हूँ ऐसे लोग जो कानून से बालातर होकर, शायद वो मसरत का शिकार होकर, ऐसे मुकदमे अगर आपके कानून के मुताबिक 302 लगता है तो फिर यहाँ थाने ने जो 302 नहीं लगाया तो फिर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा है तो फिर जिन्होंने लगाया है इस्लामगढ़ के अंदर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों को इंसाफ हो और लोगों का जो है वो इस निज़ाम के अंदर से जो है एतबार ना उठे। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रिंट मीडिया का और कश्मीर प्रेस क्लब समानी के तमाम रजिस्टर नुमाइंदगार का, तमाम लोगों का जिन्होंने हमारी ये आवाज़ जो है अकाम तक बाला तक पहुँचाने में किरदार अदा। जी नाज़रीन, ये रही प्रेस कॉन्फ्रेंस शकीला ज़ौजा नाज़म की, और इसमें हमने 2 क्लिप लिए हैं, 2 एपिसोड हैं, जो ये दूसरा एपिसोड है, पहला भी देखिएगा। और इसके बाद अब हम सवालों के सेशन रख रहे हैं, और इनसे चंद एक सवाल करना चाहूँगा मैं बाहैसियत क्राइम रिपोर्टर, तो अगले एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।